दैट इज important पॉइंट्स भी बताया था मैंने. दैट इज 750 ml of blood per minute transported to the brain, और प्रोथ्रम्बिन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ये भी हो गया था. अभी नेक्स्ट आगे है, दैट इज ऑफ ब्लड प्रेशर. What is the meaning for blood pressure? That is the pressure exerted and created by the flow of blood on the wall of arteries and measured as millimeter of mercury by the instrument called sphygmomanometer. तो ब्लड प्रेशर क्या रहता है? जो भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है, किससे क्रिएट किया जाता है? तो दैट इज बाय द वॉल ऑफ आर्टरीज, बाय फ्लोइंग ब्लड के थ्रू क्रिएट किया जाता है. किसके ऊपर क्रिएट किया जाता है? ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की जो वॉल रहते हैं उसके ऊपर वो क्रिएट किया जाता है, उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है. और वो ब्लड प्रेशर स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोमैनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता है. वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ब्लड प्रेशर किसमें मेजर किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के हेल्प से उसको मेजर किया जाता है. तो इट कैन बी फेल्ट एट सर्टेन प्लेसेस इन आवर बॉडी, जैसे कि रिस्ट ऑफ हैंड्स, इसके ऊपर वो प्रेशर मेजर किया जाता है. एंड इसको दो फॉर्म में मेजर किया जाता है. एक को बोला जाता है सिस्टोलिक और दूसरे को बोला जाता है डायस्टोलिक. सिस्टोलिक किसे बोलते हैं, डायस्टोलिक किसे बोलते हैं? तो सिस्टोलिक बोले तो दैट इज द अपर ब्लड प्रेशर, जिसका नॉर्मल वैल्यू रहता है 120 mmHg रहता है. और लोअर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है जिसका वैल्यू रहता है दैट इज 80 mmHg. तो 120/80 mmHg इसका ब्लड प्रेशर का वैल्यू रहता है. सिस्टोलिक का रहता है 120 mmHg, उसको अपर बोलते हैं. और डायस्टोलिक को बोलते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू, जो लोअर ब्लड प्रेशर रहता है जिसका वैल्यू रहता है दैट इज ऑफ 80 mmHg. ठीक है. अब आर्टरीज के कंपैरिजन में कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर लो रहता है, यानी कम रहता है. इट इज लोअर इन कैपिलरीज देन द आर्टरीज. ठीक है. अब यूजुअली इट इज लोअर इन वुमन देन इन मेन, यानी फीमेल के अंदर ब्लड प्रेशर कम रहता है. किसके कंपैरिजन में कम रहता है? मेल के कंपैरिजन में वो कम रहता है. देन हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर किसे बोला जाता है? अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 mmHg रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर इज मोर देन 90 mmHg रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे बोला जाता है. देन हाइपोटेनिज्म और लो ब्लड प्रेशर. अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 और 10 से कम रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर बिलो 70 mmHg रहता है, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन बोला जाता है, या दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि नॉर्मल से ये वैल्यू कम रहती है. नेक्स्ट, the larva of genus Chironomus is called as a bloodworm. It has hemoglobin providing red color to it.
और यूरेमिया इज द प्रेजेंस ऑफ मोर यूरिया इन ब्लड। ब्लड के अंदर ज्यादा यूरिया, अगर ज्यादा मात्रा में यूरिया रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। उसको यूरेमिया ऐसे बोला जाता है। ये यूरिया क्या रहता है? तो यूरिया इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिससे बोलते हैं हम, जिसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। उसको यूरेमिया ऐसे बोला जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहना चाहिए? यूजुअली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अबाउट 80 to 100 mmHg पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर इतना रहना चाहिए। और 12 आवर आफ्टर a normal meal, but its concentration rises soon after a carbohydrate rich diet. पास्ट में सुबह जो रहता है, फास्ट जिसको बोलते हैं हम, उस समय वो 80 to 100 mmHg रहना चाहिए। मगर जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम कर लेते हैं तब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। If the blood glucose level exceed 180 mmHg per 100 ml, it start appearing in urine और उसको बोला जाता है that is called as glucosuria। वो जो डिसऑर्डर रहता है उसको ग्लूकोसोरिया ऐसे बोला जाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो रहता है दैट इज 70 to 110 रहना चाहिए। और ग्लूकोज आफ्टर ब्रेकफास्ट 110 to 140, इसके इतने वैल्यू रहने चाहिए। तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड ग्लूकोज लेवल। देन ब्लड कोलेस्टेरॉल। ब्लड कोलेस्टेरॉल, the blood cholesterol in limited amount is important for us, but when it exceed its normal amount, ब्लड कोलेस्टेरॉल का जो लिमिटेड अमाउंट है वो इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि उसके ऊपर ही ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। when it exceeded its normal amount, it can be harmful for the us. ब्लड कोलेस्टेरॉल इंक्रीजेस ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव फैट। अगर ज्यादा एक्सेसिव फैट कंजप्शन कर देते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड का कोलेस्टेरॉल लेवल क्या हो जाता है? यूटिलाइज, ये हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हम एक्सेस ऑफ फैट कंजप्शन कर देते हैं तो दैट एक्सेस ऑफ फैट्स दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमेम्ब्रेन, विटामिन डी, बाइल सॉल्ट्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। वो यूटिलाइज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए उसका फैट का यूटिलाइज किया जाता है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल कितना रहना चाहिए? दैट इज 80 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड रहना चाहिए, ऑफ ब्लड प्लाज्मा। Increased blood cholesterol may lead to deposition in the inner wall of blood vessels like arteries and veins, which causes high blood pressure and heart problem। जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। To prevent heart problem, the level of high density lipoprotein HDL बोलते हैं उसको should be high and low density lipoprotein LDL should be low। high density lipoproteins का लेवल ज्यादा रहना चाहिए और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल मगर कम रहना चाहिए। उसके बाद में आता है that part is called as blood group।
अब आपको पता है 4 टाइप का ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में रहता है, जिसको हम ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ ऐसे बोलते हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। कार्ल लैंडस्टेनर, अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द type of blood groups in human beings. Therefore, he is known as father of blood group. इसीलिए उसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ऐसे बोला जाता है। वहां पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ऐसे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप रहते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ जो ग्रुप रहता है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। वो लैंडस्टेनर के थ्रू क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है 1900 के अंदर। वाइल ब्लड ग्रुप ए बी जो है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट डिकेस्टेलो एंड स्टर्ले इन 1902। ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया। Blundell discovered the technique of blood transfusion in 1825. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोले तो टू ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफर करने की जो मेथड रहती है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिस और absence ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या रहते हैं, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज एंटीजेंस। अब उसमें ए बी जो ब्लड ग्रुप रहता है, दैट इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है, दैट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स। कोई भी पर्सन से वो ब्लड क्या करवा देता है, रिसीव करवा देता है। एंड द ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इट कैन डोनेट ब्लड टू इंडिविजुअल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। कोई भी ब्लड ग्रुप को वो ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। अब ब्लड के अंदर जो एंटीजेंस रहते हैं, वो एंटीजेंस क्या क्या रहते हैं, उनको ही अग्लूटिनोजेंस ऐसे बोला जाता है। एन एंटीजन इज स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए वो स्टिमुलस रहता है। एंड दीज आर पर्सन्स ऑन द सरफेस ऑन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ये आरबीसीज के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंड एंटीजेंस आर प्रोटेनियस इन नेचर। और 2 टाइप के एंटीजन रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज ए एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज बी। ऐसे 2 टाइप के एंटीजेंस रहते हैं। अब एंटीबॉडीज किससे बोला जाता है, व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर नथिंग बट दोस्त को अग्लूटिनाइन से बोला जाता है। दीज आर नोन एज अग्लूटिन्स। एंटीबॉडीज ये प्रोटीन्स रहते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में अपने बॉडी से जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, these are called as antibodies and they are present in blood plasma। वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और वो लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। These are formed by globulin प्रोटीन और एंटीबॉडीज आर 2 टाइप के रहते हैं, जिससे वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए और स्मॉल बी के थ्रू वो एंटीबॉडीज रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो these are the types of एंटीबॉडीज इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज रहते हैं ये 3 टाइप के रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ
ब्लड ग्रुप्स, ये ब्लड ग्रुप्स के टाइप हो गए। और ये ब्लड ग्रुप के टाइप किसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किए जाते हैं? तो दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। एक मिनट। ये देखो, ये ब्लड ग्रुप का चार्ट दिया हुआ है। ये ब्लड ग्रुप की चार्ट के अंदर देखो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप रहता है। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए रहता है तो उसके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर भी एंटीजन देखो, एंटीजन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके बॉडी के ऊपर, आरबीसीज के बॉडी के ऊपर एंटीजन ए ही रहता है। फिर उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी रहते हैं, एंड दैट के पर्सन कैन डोनेट अ ब्लड टू ए एंड ए बी। वो ए को भी ब्लड दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है, और वो रिसीव कर सकता है ब्लड दैट इज फ्रॉम ओ एंड ए। ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है या ए से ब्लड रिसीव कर सकता है। जिसके ब्लड ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसीज के एंटीजन के सरफेस के ऊपर बी एंटीजेंस रहते हैं। ब्लड हाँ, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन रहते हैं, और ब्लड प्लाज्मा जो रहता है वो ए रहता है, एंटागोनिस्टिक रहता है। अगर ये एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी रहती है, बी एंटीजन है तो ये एंटीबॉडी रहती है। और उसको डोनेट कर सकता है, बी को डोनेट कर सकता है या ए बी को डोनेट कर सकता है, एंड कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ओ एंड बी। ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है या बी से रिसीव कर सकता है। देन ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन प्रेजेंट ए एंड बी, उसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट रहता है और बी भी प्रेजेंट रहता है, और एंटीबॉडी मगर कोई भी उसके अंदर नहीं रहते हैं। ईबी वाले ब्लड ग्रुप के अंदर नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, एंड ही कैन डोनेट टू ब्लड ए बी। वो ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बट ही कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ, ए, बी एंड ए बी। ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, ए बी से ब्लड रिसीव कर सकता है, और ए और बी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहता है उसके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर देर आर नो एंटीजेंस, वहां पर एंटीजेंस रहते ही नहीं हैं, मगर जो एंटीबॉडीज रहते हैं वो जो एंटीबॉडीज रहते हैं वो एंटीबॉडीज ए और बी टाइप के रहते हैं उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर, एंड ही कैन डोनेट ब्लड टू ओ, ए, बी एंड ए बी। इनको ब्लड क्या करवा सकता है? वो डोनेट करवा सकता है। रिसीव किससे कर सकता है? तो ही कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ।
वो ब्लड सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है। तो ऐसे ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप रहते हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, बी टाइप का ब्लड ग्रुप, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप एंड ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ऐसे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को ये जो रह गए, दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ये 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं। अब RH फैक्टर किसे बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर RH फैक्टर? RH फैक्टर, RH इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ एंटीजन। एक एंटीजन का नाम है RH बोले तो RH is factor which associated with RH antigen. अब RH factor was discovered by Landsteiner and Wiener. कब डिस्कवर किया गया? तो ड्यूरिंग द ईयर 1940 इन रेसस मंकी। रेसस मंकी के अंदर उसको ट्रांसफर किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू नेम रेसस उसको क्या बोला जाता है? RH ऐसे बोला जाता है। जीन्स which counted RH factor are present on ऑटोसोम्स। RH फैक्टर के जो जीन्स रहते हैं वो ऑटोसोम्स बोले तो जो ये रहते हैं विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके जीन्स ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंड मैरिज ऑफ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव वुमन, RH पॉजिटिव मैन और RH नेगेटिव वुमन ये प्रोहिबिट किया जाता है यानी अवॉइड किया जाता है, बिकॉज ड्यू टू दिस द फर्स्ट बर्थ इज सेफ। फर्स्ट जो चाइल्ड रहता है उसकी बर्थ सेफ रहती है, व्हाइल द सेकेंड इज फेटल, फेटल यानी उसके डेथ होने के चांसेस रहते हैं। एंड द डिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वो जो डिसीज जो हो जाता है उसके वजह से उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ऐसे बोला जाता है। इट इज बिकॉज, ये क्यों हो जाता है ऐसे? तो जो RH पॉजिटिव जो ब्लड रहता है वो मिक्स हो जाता है RH नेगेटिव ब्लड के साथ में, देन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन स्टार्ट। फिर वो पॉजिटिव वाले जो एंटीबॉडीज रहते हैं वो स्टार्ट फॉर्म, एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं, and these antibodies against the RH antigens and are produced in RH negative blood। यानी मदर का जो ब्लड रहता है उसके ब्लड के अंदर वो फैक्टर क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउअडेज इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक टाइप का एंटीबॉडी रहता है, इज गिवन टू each RH negative woman after फर्स्ट बर्थ फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिसीज। ये डिसीज प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी का एक ये कर देते हैं, वुमन को दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। जैसे एक का ब्लड दूसरे को देते हैं तो वो ट्रांसफ्यूजन के समय भी RH का इम्पोर्टेंस रहता है।